अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता इलेक्शन में जिस तरह सिलेक्शन की गई है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपने पसंदीदा लोगों को जिस तरह जितवाया गया है, किसी से ढका छुपा नहीं है। इसी तनाजुर में हमने पाकिस्तान की तारीख़ में होने वाले तमाम इलेक्शंस पर नज़र दौड़ाई तो हर तरफ सिलेक्शन ही के आसार पाए। एक एक करके तमाम इलेक्शंस की कहानी आपके सामने रखता हूँ। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि हर इलेक्शन में एक ही तरीके से कार्रवाई की जाती है। मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात, उनकी इज्जत पामाल करना, उनको दबाने की कोशिश करना, उनके खिलाफ झूठी FIRs काटना, उनको जेल में डाल देना, आवाम की पसंद को पसे पुश्त डालकर अपना मोहरा जितवा देना, यही कहानी बार बार दोहराई गई। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के पहले इलेक्शन पर बात करेंगे जो कि जनवरी 1965 में मुनक़िद हुए थे। अयूब खान की तरफ से सबसे पहले जो धांधली की गई वो बालिग राय दही यानी आम इलेक्शंस की बजाय बल्दियाती मेंबरान को वोट का हक देना था। अयूब खान जो कि उस वक्त खुद सदर और फील्ड मार्शल थे, फातिमा जिन्ना की अवामी सपोर्ट से घबरा गए और इंतखाबात को बल्दियाती इदारों के 80,000 मेंबरान तक ही मखसूस कर दिया। फातिमा जिन्ना सियासी बखेड़ों से दूर घरेलू पुरसकीन जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मुल्क में सुकून न था। मुल्क पर फौजी डिक्टेटर आमिर अयूब खान का राज था, जिनकी गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत से अवाम तंग आ चुकी थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। 21 जुलाई 1962 को ढाका में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की दावत पर अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग, निज़ाम इस्लाम जमात और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के दरमियान बैठक हुई। इस इजलास में बकिया तजवीज़ात के साथ साथ इन तमाम जमातों का इत्तेहाद तय पाया। 12 अक्टूबर को जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास हुआ, जिसमें यह तय पाया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अपोजिशन की तरफ से सदारती इंतखाबात की उम्मीदवारी के लिए राज़ी किया जाए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली, शेख मुजीबुर रहमान और मौलाना भाषानी मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुए और अपोजिशन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त की। मोहतरमा ने इन लोगों के बारहा इसरार के बाद हाँ कर दी। मोहतरमा की हाँ करनी थी और हुकूमती नुमाइंदों ने उनके किरदार पर गंदगी उड़ानी शुरू कर दी। अयूब खान ने अपने बयान में उन पर गंदे इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म घर से जाते हुए फातिमा को कमरे में बंद कर जाते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि अयूब खान को डैडी कहा करते थे, उन्होंने फातिमा जिन्ना को ज़िद्दी और बुढ़िया औरत कहा। हुकूमत की तरफ से फातिमा जिन्ना पर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगाए गए। अयूब खान की गंदी ज़बान का जवाब मोहतरमा ने निहायत इखलाक और शाइस्ता ज़बान में दिया। वो हमेशा अयूब खान को मिस्टर अयूब कहा करती थी। हुकूमत की तरफ से फातिमा जिन्ना और औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे निकाले गए। तमाम गद्दी नशीन और सजादा नशीन सिवाय पीर मक्खड़, पीर सफ़ीउद्दीन के बाकी सब अयूब खान के साथ थे। सियाल शरीफ के पीरों ने तो फातिमा जिन्ना के खिलाफ फतवा भी दिया कि औरत की हुक्मरानी हराम है। पीर ऑफ देवल ने दाता दरबार पर मुराकबा किया और फरमाया कि दाता साहब ने हुक्म दिया है कि अयूब खान को कामयाब किया जाए, वरना खुदा पाकिस्तान से खफा हो जाएगा। गुजरांवाला के गुलाम दस्तगीर ने मिस जिन्ना की तस्वीरें कुतिया के गले में डालकर पूरे शहर में जुलूस निकाले। मजलिस एहरार और जमीयत उलमाए इस्लाम ने खुलकर अयूब खान की हिमायत की। काजी मोहम्मद ईसा, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद भी अयूब खान की हिमायती थे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के अमीर मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का एक जुमला ज़बान ज़द आम हो गया कि अयूब खान में सिवाय इसके कोई खूबी नहीं कि वो मर्द है और फातिमा जिन्ना में कोई कमी नहीं सिवाय कि वो औरत है। मौदूदी साहब ने कहा कि औरत की हुक्मरानी कोई हराम फेल नहीं, ऐसी खातून को सरबराह मुमलिकत तस्लीम किया जा सकता है जो मुल्क की भलाई के लिए काम कर सकती हो, जबकि उनका मुकाबला ऐसे फ़र्द के साथ है जो कौम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। चूँकि 62 के आइन के तहत अयूब खान को ये सहूलत मुयस्सर थी कि वो तब तक सदर रह सकता है जब तक उनका जानिशीन मुंतखब न हो जाए, लिहाजा एक हाजिर सर्विस ताकतवर सदर के हक में पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, जिसका नतीजा ये है कि आज भी इलेक्शन सरकारी दबाव से ही जीते जाते हैं।
पंजाब में गवर्नर पंजाब नवाब ऑफ कालाबाग अमीर खान ने मोहतरमा के हामियों को डरा धमका कर और ज़बरदस्ती अयूब खान के साथ मिलवाया। फातिमा जना के हामियों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, अदालतों से उनके खिलाफ फैसले लिए गए। सिंध के तमाम जागीरदार घराने अयूब खान के साथ थे। भुट्टो फैमिली, जतोई फैमिली, मोहम्मद खान जुनेजो फैमिली, ठट्टा के शिराजी सब अयूब खान के गुलाम थे। कराची में जमात इस्लामी, अंदरून सिंध के GM सैयद, हैदराबाद के तालपुर मोहतरमा फातिमा जना के हामी थे। तारीख का जबर देखें कि यही लोग बाद में पाकिस्तान के गद्दार ठहरे। पूरा मशरकी पाकिस्तान मोहतरमा फातिमा जना की सपोर्ट में खड़ा था। इसी वजह से तो बाद में उनको सज़ा देने के लिए दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया गया। आखिर इलेक्शन का दिन आ पहुंचा। सरकारी ज़राए के मुताबिक सदारती इंतखाब में वोटिंग की शरह 97.5% थी। कराची में मोहतरमा फातिमा जना को 1049 और अयूब खान को 837 वोट मिले। मशरकी पाकिस्तान में मोहतरमा को 20,720 और अयूब खान को 18,280 वोट मिले। जेलम में अयूब खान के 82 और मोहतरमा के 67 वोट थे। टोबा टेक सिंह से अयूब खान और मोहतरमा के वोट बराबर थे। चागी, लोरालाई, सिब्बी, सूब, मालाकंड, बाजोड़, धीर, सवात, डेरा बुगटी और करीबी इलाकों से मोहतरमा को कोई वोट न मिला। मुकम्मल नताइज में अयूब खान ने 49,647 और मोहतरमा फातिमा जना ने 28,343 वोट हासिल किए थे। इस इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जना नहीं हारी थी, बल्कि जमहूरियत हारी थी, आवाम हारी थी और पाकिस्तान हारा था। जो लोग मुहिब्बे वतन थे वो गद्दार ठहराए गए और खुशामदी और चापलूसी करने वालों को ओहदों से नवाजा गया। और आज भी असम्बलियों में उन्हीं की औलादें बैठी हैं। आवाम अभी भी गुलाम है। मुल्क के पहले सदारती इंतखाबात और उसकी सिलेक्शन से आप लोग ये बखूबी जान चुके होंगे कि हालिया इलेक्शन में कोई भी नई कहानी नहीं थी। वही गद्दारियाँ, वही फतवे, वही FIRs और मुकदमे और वही धांधली। इन सब मालूमात को जानने के बाद मैं क्यों ना कहूँ कि 1965 में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन की गई थी। इंतखाबात से पहले ही फैसला हो चुका था। इलेक्शन के बाद मोहतरमा की वफ़ात पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत ने उनका कत्ल किया था। इस बारे में बहुत से सबूत भी मौजूद थे। फातिमा जना की वफ़ात की मुकम्मल कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं 1970 के इलेक्शन की स्टोरी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।